दोस्तों आज है 21 मई 2026 और ये है बाबू सर टॉप की वो जेन्युइन वीडियो जिसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हम दावे से कह सकते हैं कि ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट है। और हमारे मिर्ज़ा उमैर भाई जो कि पाक ड्रीम होटल बेसल के जीएम है, वो यहाँ पर खुद आए हैं क्योंकि इनका अपना सेटअप भी यहाँ बाबू सर टॉप पर मौजूद है। और आने वाले दिनों में हमें एक खुशखबरी भी सुना रहे हैं कि इस दफ़ा बाबू सर टॉप पर एडवेंचर करने वाले लोग जो यहाँ रहना चाहें तो उनके लिए कमरे भी दस्तयाब होंगे। और साथ हमारे पास वहाँ पर एक सेटअप मौजूद है जिसमें कोई अगर फास्ट फूड या इस तरह की चीज़ लगाना चाहे तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है। तो आज की अपडेट देंगे कि बाबू सर टॉप में इस वक्त सूरत हाल क्या है और जो लोग पूछ रहे हैं कि बाबू सर टॉप कब तक ओपन होगा, तो कहानी क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। दोस्तों बाबू सर टॉप कब खुलेगा, ये वो सवाल है कि मैं अगर आपको स्क्रीनशॉट दिखाना शुरू करूं मैसेजेस के तो शायद मेरी वीडियो 20 मिनट पर मुश्तमिल हो जाए, क्योंकि हर दूसरे बंदे का ये सवाल है कि बाबू सर टॉप कब खुलेगा। क्योंकि किसी ने आना हो या ना आना हो, बाबू सर टॉप को देखने का जो एक क्रेज है वो कम नहीं हुआ किसी सूरत में भी। ये वो मनाजर है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं कि जो कि बाबू सर टॉप जाने वाले रास्ते की हैं। और झील लोलो सर से आगे बस हर तरफ बर्फ के पहाड़ हैं और दरमियान से आपकी गाड़ी गुजरेगी। है ना रोमांटिक हालात, रोमांटिक सीन, क्योंकि ये वो सीन है जिनको देखने के लिए दुनिया तड़प उठती है और दूर दराज से क्या बैरून मुल्क से भी लोग इन मनाजर को देखने के लिए आते हैं, जहां पर दोनों अतराफ में 30 फुट 20 फुट 10 फुट 8 फुट और इस तरह के पहाड़ है जिसको काट कर बीच में से रास्ता बनाया गया है। ये सूरत हाल कब तक रहेगी और क्या ईद तक रास्ता खुल पाएगा? देखें, एक बात तो बड़ी क्लियर कट है कि दोनों तरफ से, यानी कि चलास बाबूसर वाली साइड से भी और नारान बाबूसर वाली साइड से, दोनों रास्तों से इस रास्ते को क्लियर करने का काम गुज़श्ता 1 माह से जारी है। मशीनें अब बिल्कुल बाबू सर टॉप के करीब पहुंच चुकी हैं। कहां तक पहुंची हैं वो तो आगे विजुअल्स विद सबूत आपको दिखा देंगे, लेकिन कुछ मेरे सोशल मीडिया के दोस्त दावे कर रहे थे आज शाम तक ओपन हो जाएगा, कल सुबह तक ओपन हो जाएगा। लेकिन हमने आपको अपनी पिछली बाबू सर रोड अपडेट में भी बताया था कि 20 मई को रास्ता खुलने का इम्कान मौजूद है, बसूरत कि अगर बारिशें नहीं होती, मजीद बर्फबारी नहीं होती। अभी हम बाबू सर टॉप के नज़ारे आपको दिखाएंगे कि जो मोनूमेंट है, आज एक दोस्त का मोनूमेंट की वीडियो भी देख रहा था, जो उससे 1 किलोमीटर नीचे एक नया मोनूमेंट लगाया गया, वहां खड़े होकर लोगों को बता रहे थे कि बाबू सर टॉप में पहुंच गया हूं। ऊपर भी गए होंगे, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन असल बात तो ये है कि वो तो पहुंच गए हैं। बाबू सर टॉप पर आम टूरिस्ट कैसे पहुंचेगा, ये वो सवाल है और हुकूमत कब इजाजत देगी, क्योंकि बाबू सर टॉप पर इस वक्त जहाँ मशीनें हैं वहां पर इतनी बर्फ है, कच्ची बर्फ है कि वहां पर टूरिस्ट को अभी छोड़ना मुमकिन नहीं है। मौसम के हालात ऐसे हैं कि 23 तारीख तक वैसे भी किसी वक्त भी बर्फ का तूफान आ सकता है, क्योंकि आगे जो हम विजुअल्स दिखाएंगे वो आज के हैं कि एकदम से वहां पर बर्फ का तूफान टाइप की चीज आ गई थी, एकदम से तेज हवाएं चलने शुरू हो गई थी। तो ऐसे में कैसे मुमकिन है कि आम टूरिस्ट को छोड़ा जाए और वहां पर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, तो बजाय इस शशके के जल्दी जल्दी खुलवाने के चक्करों में किसी बड़े हादसे का सबब बन जाए। तो ऐसे में हुकूमत खैर आईडी चली भी नहीं कि नदी गला आ जाएगी। तो बात यह है कि कोशिशें पूरी की जा रही हैं, लेकिन मैं आज आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल देखने के बाद अपने तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ कि बाबू सर टॉप मजीद 4 से 5 दिन नहीं खुलेगा, क्योंकि हालात वाक़यात ऐसे हैं कि बर्फ बहुत ज़्यादा है। इस साल 2026 में मैंने जो बर्फ देखी है वो पिछले 3-4 सालों में नहीं देखी गई, क्योंकि इन दिनों में बर्फ की इतनी स्ट्रेंथ कभी भी नहीं हुई। होती है बर्फ के 1-2 पेड़ ऐसे आते हैं जहां पर स्पेशली नीला ग्लेशियर हमने देखा कि 30 से 40 फुट बर्फ थी, लेकिन इस साल उस बेल्ट में बर्फ नहीं हुई। पूरे नारान जाते हुए 2 ग्लेशियर मिलते हैं आपको। नारान से आगे बटाकुंडी आगे जितने भी इलाके हैं छोटे छोटे ग्लेशियर हैं, आपको बड़े नजर आ रहे होंगे, हमारे कागजों में बिल्कुल छोटे हैं, लेकिन ये लगातार 5-6 किलोमीटर हमने एक और वीडियो भी बनाई है जिसमें आपको दिखाएंगे कि लगातार
कोई ब्रेक ही नहीं है, लगातार आपको इस तरह का बर्फ ग्लेशियर मिल रहा है। और इस दफ़ा नारान का नज़ारा पिछले कई सालों से मुख्तलिफ होने वाला है। जब ये रास्ता खुल जाएगा, आप जाएंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, तो फिर आप मुझे बताएंगे। बल्कि एक काम कीजिएगा, जो भी दोस्त आज के बाद यानी कि जाए, हमारे लिए छोटा सा मोहब्बत का तोहफा अगर उसने देना है, तो लैंडस्केप वीडियो तुच्छे मोबाइल से रखकर इस इलाके की वीडियो बनाकर भेजे, हम उनके नाम से, तारीख से, ताकि लोगों को पता लगे कि मैंने जो बात कही थी वो गलत नहीं थी। कि इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो यही है कि बहुत खूबसूरत रास्ता है, बड़ा मज़े का मौसम है, लेकिन बारिश में एहतियात करें। मौसम ख़राब हो तो फिर अवॉइड करें, क्योंकि किसी वक्त भी ऊपर से मजीद बर्फ गिरकर रास्ता बंद हो सकता है। इस बात का आपने भरपूर ख्याल रखना है। झील लोलोसर से लेकर ऊपर बारबूसर टॉप तक, यानी कि शायद ही 2-3 मोड़ हो या कोई थोड़ी सी जगह गटीदास के पास के आगे पीछे कहीं हो जो कि आपको खाली मिलेगी, वगरना बर्फ का पहाड़ है और यह रास्ता है। और इसमें खूबसूरती इतनी है कि बस बंदा जब यहाँ पहुंचता है तो सारी थकावट खत्म हो जाती है, तरफ चक्कर हो जाती है। ये देख सकते हैं, ये उमैर भाई बिल्कुल बाबूसर टॉप के पास ये ऊपर पैदल जा रहे हैं। और इस वक्त की सिचुएशन देखें कि बिल्कुल टॉप के करीब भी बर्फ की क्या हालात हैं। यहाँ पर अभी सफाई नहीं की गई, बस मशीनें काटती जा रही हैं और आगे जाती जा रही है। मेरे वहाँ पर जो मशीन ऑपरेटर है उनसे बात हुई, कह रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारी 2 मशीनें जो सी हैं वो खराब भी हो चुकी हैं। ऐसे में बंदों का वहाँ पर रहना, टूरिस्ट का स्पेशली, जिनको अक्सर को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है, तो नुकसानदेह भी हो सकता है। ये है जी बाबूसर टॉप का वो मंजर जो कि गारंटेड आज 21 मई 2026 का है। और इस बारे में हम अल्हम्दुलिल्लाह इस दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो मनाजर हैं आपको शायद ही किसी ने दिखाए हों, और यहाँ तक पहुँचे और भी लोग होंगे, ये नहीं होंगे, लेकिन जो बात हम कह रहे हैं वो क्रेडिबल है, वो हकीकत पर मबनी है कि ये बाबूसर टॉप तक आम लोगों की जो रसाई है वो अभी तक शायद कन्फर्म नहीं है कि आप लोग यहाँ पर आ सकेंगे। छोड़ा जाएगा आपको, रास्ता खुल भी गया तो भी शायद इंतजामिया देखेगी कि आने वाले दिनों में मौसम की क्या सूरत हाल है। और ये वो जगह है जहाँ तक मशीनें लगाई जा चुकी हैं। यहाँ से बाबूसर टॉप देख सकते हैं, सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। यानी कि आज मौसम खराब है, पिंडी में भी बारिश हो रही है, वहां पर क्या सूरत हाल लगी किसी को नहीं पता। अगर सुबह मौसम ठीक होता है तो शायद उस रोड को क्लियर किया जाए और बाबूसर टॉप यानी कि नारान वाली साइड से वहां तक का रास्ता क्लियर हो जाए। हो भी गया तो मौसमी हालात है कि ठीक होंगे, और जो कि 23 तारीख तक नजर नहीं आ रहे हैं। 23 के बाद शायद फिर टूरिस्ट को ऊपर टॉप तक जाने दिया जाए, क्योंकि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो सी है वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। अब सवाल आता है कि जी टॉप पे बर्फ कितनी है, तो देख सकते हैं 1.5 से 2 फुट सिर्फ मोनूमेंट ऊपर से ये खाली है, बाकी होटल सब कुछ जो सा है इस बर्फ के नीचे दबा हुआ है। ऐसे में वहां पर कोई एक्टिविटी कैसे मुमकिन है, ये अभी तक तो नहीं हो सकती। हाँ, ईद पर अगले 2-3 दिन में क्या कुछ होगा, जैसे जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती जाएगी वो हमको देते रहेंगे। एक चीज और भी क्लियर करता चलूं, बाबूसर से नीचे यानी कि आगे टॉप से नीचे बाबूसर गांव टक नाला, वो भी कुछ अच्छी हालत में नहीं है। हमें 2-3 वीडियो मिलनी है, लेकिन क्रेडिबल सोर्स से जैसी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम वो भी आपके सामने रखेंगे कि वहाँ उस नाले में भी बारिशों में तो यानी की सूरत में गाड़ी का गुजरना मुमकिन नहीं होगा। तो ये खाम ख्याली होगी अभी फिलहाल कि आप इस रास्ते से उनसा कर दू जा या आ सकते हैं। आगे की सूरत हाल जो भी होगी इंशाल्लाह हम आपको अपडेट देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था। उमर भाई के शुक्रिया के साथ जीते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।